आज अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे। कबड्डी स्टार राहुल चौधरी पत्नी पायलट हेताली के साथ अनोखे अंदाज में अपने पैतृक गांव में पहुंचे। भारतीय कबड्डी जगत के स्टार खिलाड़ी राहुल चौधरी शुक्रवार को पत्नी पायलट हेताली के साथ अनोखे अंदाज में हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव में पहुंचे। जैसे ही राहुल चौधरी का हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिया, वैसे ही गांव में शहनाई व ढोल बजने शुरू हो गए। सुबह से ही राहुल के आने की तैयारियां गांव में जोर शोर से चल रही थी। राहुल को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिया, गांव वासियों में खुशी की लहर दौड़ने लगी। हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से जनपद बिजनौर के ग्राम जलालपुर छोइया निवासी रामपाल सिंह के मझले सुपुत्र राहुल चौधरी कबड्डी स्टार हैं। अभी हाल ही में 8 दिसंबर को अहमदाबाद में हेताली से राहुल चौधरी का विवाह हुआ है। विवाह के बाद पहली बार अपनी पत्नी हेताली के साथ हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव जलालपुर छोइया पहुंचे हैं। गांव पहुंचने पर परिजन, रिश्तेदार और अन्य ग्रामीणों ने उनकी दुल्हन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इंडिया नाउ न्यूज 24/7 से मंडल प्रभारी मुरादाबाद के जिला बिजनौर से मोहम्मद काशिफ शेख की रिपोर्ट। मैं अभी शादी के बाद पहले गांव आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा मेरे गांव वासियों ने स्वागत किया है। यहाँ पे यहाँ आते ही गाँव वालों ने प्यार दिया, घर वालों ने, कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कितने दिन बाद लौटे हैं आप शादी? मैं शादी के 3-4 दिन बाद आया। अच्छा, हेताली मैडम से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? हेताली से पहली मुलाकात में 2016 में हुई थी। ऐसे वर्ल्ड कप हो रहा था हमारा 2016 में अहमदाबाद में। कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम मिले थे। ऐसे ही मिलते थे 4 साल तक, हम ऐसे ही मिलते रहे, फिर जाके हम लास्ट में शादी। अच्छा, आप आज बिजनौर हेलीकॉप्टर से आए हैं, ऐसा क्या मतलब क्यों सोचा गया हेलीकॉप्टर से अपने गांव में जाऊंगा तो कुछ अलग मिलेगा क्या? ये ऐसे हेलीकॉप्टर इसलिए सोचा गया क्योंकि मेरे फादर की और मेरे चाचा ताऊ जो भी थे जी, घर वालों की, उनका कहना था, जो गांव के दादा लोग हैं, जो सीनियर हैं, ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनका कहना था कि अभी तक हमारे गांव के आसपास में कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आया है जी, और तू ये काम कर सकता है तो हमें बड़ी खुशी होगी तू लेकर आएगा। तो इसलिए मैंने उनका मन रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर आया सर, और कोई रीज़न नहीं था इसका। आपको पूरा देश देख रहा है तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से? मैं देशवासी यही कहना चाहूँगा एज ए स्पोर्ट्स मैन कि आप सब भी स्पोर्ट्स में आए हो। स्पोर्ट्स ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स मैन अच्छे बने ना बने, पर स्पोर्ट्स में एक अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स मैन है तो ड्रिंक और है ये जितने भी आपके गुटके वगैरह जो भी स्मोक, इससे दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। राहुल जी, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और देखते देखते आप स्टार बने। किसको ज़्यादा श्रेय जाता है? ये देखो, गांव वासियों का ऐसे ही श्रेय जाता है कि वो मेरे घर वालों ने मुझे पहले खेलने से रोका बहुत ज़्यादा, तो श्रेय तो ये बड़े भाई के मेरे 14 साल में बैठे ये कबड्डी खेलते थे और गाँव बहुत जो थे, गाँव में कबड्डी ज़्यादा खेली जाती थी। पर यही है कि जब बाद में स्पोर्ट्स ये कबड्डी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल हमें पता चला कि इससे जॉब भी मिलती है, घर वालों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो ये सारा श्रेय मेरे घर वालों को जाता हूँ, गाँव वालों को जाता हूँ, जिला वासियों को मैंने इतना आया तो पूरे जोर वासियों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा ठीक। हेताली जी, आपकी राहुल को शादी हुई है, कबड्डी स्टार है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा और बहुत अलग महसूस कर रही हूँ। मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर पहले नहीं देखा है, ये मेरी फर्स्ट टाइम से एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप शहर से हैं, बड़े शहर से हैं और आप गांव में शादी जो की है आपने, तो क्या गांव में रहेंगे, रहना पसंद करेंगे या शहर में जाओगे? जहाँ राहुल बोले वहाँ रहना पसंद करूँगी। अच्छा, गाँव में आप कैसे ढलोगे अपने आपको? एक्चुअली मैं गुजराती फैमिली से हूँ, पर मेरा और राहुल का कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। आज आप हेलीकॉप्टर से जो है अपने बात आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्राउड आएगा, इतने लोग सपोर्ट करने आएंगे। पहली बार मैंने देखा कि इतना राहुल को कितना चाहते हैं सब यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े युवक को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा युवक मामूली तौर पर घायल हो गया। एक्सीडेंट के बाद कार चालक व उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्राप्त समाचार के अनुसार मंडावा थाना क्षेत्र के ग्राम सेवहारा निवासी नदीम मलिक 24 साल पुत्र मकसूद खान
यह मोहल्ला लाड़पुरा में जींस की फैक्ट्री में काम करता था। शुक्रवार की सुबह लगभग 11:30 बजे नदीम इतवार बाजार पास रोड के किनारे खड़ा था। बिजनौर की ओर से तेज गति से आ रही कार नंबर यूपी 20 R2308 ने नदीम को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें नदीम लगभग 5 फीट ऊंचा उठा और गिरती के साथ ही उसकी मौत हो गई, जबकि मोहल्ला लाड़पुरा कीर्तनपुर निवासी धर्म सिंह मामूली तौर पर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार एक खंभे से जा टकराई। कार चालक व उसके साथी मौके से फरार हो गए। दुर्घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और क्षतिग्रस्त हुई कार को जेसीबी द्वारा कार को थाने पहुंचाया। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कार चालक ग्राम धारूवाला थाना मंडावाली के रहने वाले हैं। उनकी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार चालक संभवतः नशे में था। कार के अंदर सीट पर शराब की खाली बोतल व खाली रैपर पड़ा मिला है। दूसरी ओर नदीम की हुई अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। नदीम अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चों व भरा पूरा परिवार रोता बिलखता छोड़ गया है। मृतक बहुत ही मिलनसार व खुशमिजाज युवक था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी का जीवन निजी जीवन नहीं होता। इनका आचरण अच्छा होना चाहिए ताकि समाज में पुलिस के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा हो सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस लाइन में आयोजित सम्मेलन में विभिन्न थानों, पुलिस कार्यालय की शाखाओं, पुलिस लाइन के कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी की समस्या को गहनता से सुनकर उनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। सम्मेलन के बाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों से लंबे समय से प्रचलित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने, नाबालिग किशोर व किशोरी के संबंध में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना का प्राथमिकता के तौर पर आरोप पत्र दाखिल कर उनकी पैरवी कर जिससे अभियुक्तों को शीघ्र सजा मिल सके। उन्हें SSST एक्ट के अभियोगों में वादी मिलने वाले आर्थिक लाभ की कार्यवाही ध्यानपूर्वक कराई जाने, समस्त थाना प्रभारियों को पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग तथा वाहन चेकिंग प्रतिदिन कराए जाने, चोरी व लूट के मामलों का शीघ्र अनावरण करने तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जनता को मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। तेज रफ्तार कार ने नौजवान को मारी टक्कर, मौके पर ही नौजवान की मौत से मृतक के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला चांदपुर थाना क्षेत्र के हिमपुर बुजुर्ग इलाके का है, जहां एक नौजवान रोड किनारे जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक हिमपुर बुजुर्ग गांव निवासी इस्माइल पुत्र जरीनू बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को CHC सियाऊ ले जाया गया, जहां शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मोहम्मद दानिश। कहाँ के रहने वाले हो? हिमपुर बुजुर्ग। ये क्या मामला हुआ आपके भाई के साथ? भाई के साथ क्या, बस रोड की तो सड़क रोड के जैसे कच्चे में पहुंचा और गाड़ी वाला साइड में भी आ गया उसकी। कौन सी गाड़ी थी? तो गाड़ी शायद स्कॉर्पियो थी। अब क्या हुआ आपका भाई का? अब क्या हुआ, बस अब तो यहाँ आके जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर दी। क्या वो गाड़ी वाला कहाँ गया? गाड़ी वाला थाने में। क्या नाम है इनका जो इनका इंतकाल हुआ है? इनका इस्माइल। प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा श्री रामेश्वर शर्मा जी ने संत हृदयराम गुलाब उद्यान में संत जी की प्रतिमा स्थल और द्वार निर्माण की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत सिद्ध भाऊ जी ने कहा कि रामेश्वर शर्मा जी एक जुझारू जनसेवक है। मैं निजी तौर पर उन्हें अपना गुरु भाई मानता हूँ। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल कोलार भोपाल द्वारा भीमा कुंज पर आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी पर हुए कायराना जानलेवा हमले के विरुद्ध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया, जिसमें समस्त मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिले के नगर पंचायत गंडई से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धर्मस्थली नर्मदा मंदिर प्रांगण के समीप नवीन जैत खाम का लोकार्पण गुरुवार को मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र द्वारा किया गया। उनके साथ खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह, डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, पूर्व मंत्री एवं अध्यक्ष धनेश पाटिला, शेड़ो विधायक, नर्मदा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बिसाहू सिन्हा, राजमोहन, महेश दास रात्रे, किशोर मिर्चे, कोसन कोसरे इसके आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ,
जगह जगह मंत्री रुद्र गुरु का स्वागत। रायपुर राजधानी से कार की तरह कार्यक्रम स्थल के पहले वार्ड नंबर 14 के पार्षद नारायण चतुर्वेदी के नेतृत्व में वार्ड के सामाजिक युवाओं के द्वारा मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। कुछ दूरी पर गंडई मेन चौक में ब्लॉक अध्यक्ष साकेत दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा सौजन्य मुलाकात कर पृथक गंडई आगमन पर आभार व्यक्त किया गया और बाजे गाने के साथ राजमहल महेश दास रात्रि के निवास जाकर स्वल्पाहार किया। उसके बाद नर्मदा आगमन पर कार्यक्रम स्थल के ठीक पहले समाज के युवाओं द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट राजनांदगांव। आज आप मानवता की धरा पे आए और आपको बहुत बहुत स्वागत। आज सिखाना समाज का एक लोकार्पण करते आए, तो इस बारे में आज यहाँ पे समाज के आस्था यानी कि बाबा जी के प्रतीक नवीन जैत खाम को लोकार्पण, साथ ही साथ में उसका पूजा अर्चना करके पालो चढ़ाने का कार्यक्रम था, उसमें हम यहाँ आए थे। और इस मौके पे हम परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी से प्रार्थना करते हैं कि सब पे अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद बना के रखें। साथ ही साथ यह महीना गुरु पर्व महीना है, 18 तारीख से जयंती शुरू हो रही है। आपके माध्यम से मैं सभी को परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती की और आने वाले 9 वर्ष की मैं बधाई देता हूँ। सर, अभी जो किसानों का एक आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के द्वारा यहाँ के तरुण वर्मा कुसमी, सरकार ने तरुण जंघेल कुसमी, जहाँ कहीं भी हो कृपया लाला दुकान में पहुँचे। तरुण जंघेल कुसमी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और कांग्रेस के मतलब एक मंत्री हैं आप, और जो किसानों के साथ हो रहा है, क्या वो जायज है? इसके लिए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे पूरे किसानों को हमने समर्थन दिया है। साथ ही साथ विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी, हमने किसानों के हित के लिए एडीजी आगरा अजय आनंद और आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया चंदपा थाने पहुंचे। उनके साथ एसपी विनीत जायसवाल भी थे। दोनों अधिकारी किसान आंदोलन की गतिविधि जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे और इस दौरान दोनों अधिकारी कुछ समय के लिए चंदपा कोतवाली में रुके। वहां एसपी विनीत जायसवाल भी थे। अधिकारियों ने थाने की साफ सफाई देखी। इस समय किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना है। अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इस क्रम में एडीजी आगरा अजय आनंद और आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया चंदपा थाने पहुंच गए। हालांकि इस क्षेत्र में किसानों के आंदोलन को लेकर कोई गतिविधि नहीं हुई, फिर भी अधिकारियों के आने का मकसद किसान आंदोलन की स्थिति को जानना था। दोनों अधिकारियों ने थाने की साफ सफाई देखी। वहां पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वह शिकायत लेकर आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएं। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ पुलिस आयुक्त ने की मीटिंग। पुलिस आयुक्त के द्वारा शुरू किए गए बीट सिस्टम के लोगों ने की सराहना। अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आए पुलिस। श्री ओपी सिंह पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर श्री ओपी सिंह जी ने आज अपने कार्यालय सेक्टर 21C में फरीदाबाद के विभिन्न एरिया से आए प्रभावशाली लोगों के साथ मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने पुलिस कमिश्नर के द्वारा दिए गए बीट व्यवस्था की सराहना की और पुलिस के द्वारा की जा रही रात्रि चेकिंग और गश्त की भी सराहाया गया। मौजूद लोगों ने बताया कि बीट पुलिस ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं और क्राइम ब्रांच भी अपराधियों की सलाखों के पीछे भेज रही है। इस दौरान फरीदाबाद जिले के विभिन्न एरिया से आए श्री प्रमोद सैनी, श्री महावीर सिंह, श्री लालचंद शर्मा, श्री यशपाल, श्री सरबजीत सिंह, श्री नीरज अरोड़ा, श्री विजय सलूजा, श्री बीरपाल आदि लोग मौजूद रहे। मीटिंग में मौजूद श्री लालचंद शर्मा ने कहा कि पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पुलिस की सड़कों पर गश्त बढ़ी है। एसएचओ भी पुलिस गश्त पर रहते हैं, यह सराहनीय है। आज हम खड़े हैं सीपी ऑफिस। आज पब्लिक का और पुलिस का एक संवाद था, जिसमें हमारे सीपी साहब ने हम सब की समस्या सुनी। जितने भी लोग थे पब्लिक के अलग अलग जगहों से आए, उन्होंने मौके पर ही एसएचओ से चौकी में फ़ोन करके समस्याओं का निवारण किया। और जो कमिश्नर साहब ने एक बीट सिस्टम चला रखा है, जिससे पब्लिक का और पुलिस का रिश्ता मजबूत हो रहा है। हमारी जो पीसीआर जो घूमती है जगह जगह पर, वो अच्छे से घूम रही है। पुलिस का और पब्लिक का एक अच्छा रिश्ता बन रहा है और वो समस्याएं भी सुनते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कमिश्नर साहब को कि उन्होंने ये बीट सिस्टम चलाया है और जो पब्लिक के साथ में वो संवाद कर रहे हैं समय समय पर, ये भी बहुत अच्छा है, ताकि वो सभी लोग एक दूसरे की बात को सही से रख पा रहे हैं
और दूसरी सबसे जो अहम चीज़ है कि कमिश्नर साहब बहुत अच्छे से सभी की बात को सुनते हैं और उसका समाधान मौके पर ही करते हैं। विजय सलूजा, आज सेक्टर 21 में कमिश्नर साहब ने जो एक नया बीट सिस्टम शुरू किया उस सिलसिले में सभी इलाकों से कुछ लोगों को बुलवाया था। तो आज उस सिलसिले में कमिश्नर साहब ने सभी लोगों की हर थाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनी और बहुत ही अच्छे तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका समाधान भी किया, बहुत सी चीज़ों का तुरंत समाधान किया। और एक बहुत अच्छी बात कमिश्नर साहब कि जब से कमिश्नर साहब आए हैं एक बहुत मुस्तैदी और चुस्त दुरुस्ती से सिस्टम हो चुका है। पिछले दिनों की बात है, 5-7 दिन पहले की बात, मेरी गुड़िया की थोड़ी तबीयत खराब हुई रात में, तो मैं दवाई लेने निकला रात में मेडिकल स्टोर जो 24 घंटे खुलते हैं वहाँ के लिए। तो हार्डली 1 किलोमीटर के इलाके में ही मतलब मुझे राइडर भी मिले, मुझे PCR वाले भी मिले। उन्होंने पूछा, रोका, जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया जी ऐसे दवाई लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे लायक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बड़ी सिक्योरिटी की फील आई, मतलब बड़ी सुरक्षा का भाव है हम लोगों में कि अगर हम रात 2 बजे भी किसी वजह से निकलना पड़े तो हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुरक्षा मुस्तैद हो चुकी है जी। धन्यवाद। मेरठ पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ एक लुटेरा। मेडिकल थाना पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान जहां पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, वहीं मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल भी हुआ है। आरोपियों के पास से चोरी के 8 ट्रैक्टर और हथियार बरामद किए गए हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया टीवी मंडल हेड अर्जुन त्यागी, मेरठ। थाना मेडिकल की टीम को सूचना मिली कि ये एक चोरी के ट्रैक्टर बेचने वाला गैंग है और ये मेरठ में घूम रहा है। इस सूचना पे कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी प्रमोद गौतम की टीम ने दबिश दी और उसमें 2 अभियुक्त और 7 ट्रैक्टरों की पहले चरण में गिरफ्तारी की और आगे की पूछताछ में कार्रवाई में 1 और अभियुक्त और 1 ट्रैक्टर, तो कुल 8 ट्रैक्टर और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी हुई है। और इस गुडवर्क को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है और ये एक बहुत बड़ा गुडवर्क किया है मेडिकल थाने की टीम ने। सर, इसमें कोई मुठभेड़ भी हुई? कहाँ से ट्रैक्टर चोरी करके कहाँ बेचा करते? इसमें तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी में आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ है और पूछताछ पे इन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से इन्होंने ये ट्रैक्टर्स चोरी किए थे। मेरठ में कमाते थे क्या? नहीं, ये जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया भी कि ये चोरी के ट्रैक्टर्स यहाँ बेचने के लिए ले आए गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी ने फूका पुतला। आज शहर के छत्रसाल चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। कल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुआ था परमहल हमला, जिसको देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और बोले कि चुनाव के पहले ही बौखलाहट सामने आ रही है, इसका जनता जवाब देगी। प्रदर्शन में मौके पर पूर्व मंत्री ललिता यादव, जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, पूर्व नपा अध्यक्ष अर्चना सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित महिला मोर्चा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। लोगों का यहाँ प्रदर्शन था, पुतला दहन क्यों किया, करना पड़ा है? आप सबको विदित होगा कि कल पश्चिम बंगाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर पथराव किया गया, हमला किया गया। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उसमें घायल भी हुए हैं। एक कायराना हमला है। उसी बात को लेकर आज ममता बनर्जी का हम लोगों ने पुतला फूंका है। ममता बनर्जी अब समझ चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में उनका जादू नहीं चलने वाला, उनकी गुंडागिर्दी नहीं चलने वाली। पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन हम लोगों ने इसलिए पुतला फूंका है कि ऐसा राजनीति में नहीं करना चाहिए जिस तरह से कृत्य ममता बनर्जी के टीएमसी के लोग कर रहे हैं। पुतला दहन किया क्यों करना पड़ा है? जी, पश्चिम बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे महासचिव के ऊपर जो कायराना हमला किया गया है
उसके विरोध में आज ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और उनको जो बताने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से उनने इस हमले को अंजाम दिया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस हत्या को वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता एक एक वोट देकर, एक एक मत देकर हमारी पार्टी का मनोबल बढ़ाएगी और उनका विरोध करेगी। किसानों द्वारा कराया गया दिल्ली हरिद्वार रोड स्थित सिवाय टोल प्लाजा फ्री एंकर। पिछले 16 दिन से चल रहे किसानों के आंदोलन के क्रम में आज 17वें दिन संपूर्ण भारतवर्ष के टोल फ्री कराने का निर्णय किसान संगठनों द्वारा लिया गया था, जिसके क्रम में दिल्ली हरिद्वार स्थित शिवाय टोल प्लाजा को किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रविंद्र दौराला के नेतृत्व में किसान संगठनों द्वारा सुबह 11 बजे से ही फ्री कराते हुए किसान टोल पर धरने पर बैठ गए। मेरा नाम संजय दौरालिया है। संजय भैया, आज आप ये टोल पे बैठे हैं, क्या कारण है, किस वजह से बैठे हैं, क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि जो काला कानून सरकार ने बनाया है उसे वापसी ले। जो हमारे किसान 17 दिन से वहाँ यूपी गेट पर धरना देव बैठे हैं, दिल्ली को घेरने की तैयारी हमारी पूरी है। जो वहाँ का प्रशासन सरकार जो मान नहीं पा रही, उसके खिलाफ आज का आंदोलन पूरे भारत में टोल फ्री है। 11 बजे से 3 बजे टोल फ्री है। आपका अगला कदम क्या होगा? इन्हें रोको। जो अगला कदम हमारा ये है कि 11 बजे 3 बजे टोल फ्री रहेगा और जो नहीं मानेंगे ये प्रशासन सत्ता की गिरफ्तारी के लिए तैयार है। हम टोल 11 से 3 तक फ्री रहेगा। जो हमारे टिकैत साहब ने, जो हमारे किसानों ने, जो हमारी किसान कमेटी पूरी है उसने क्या है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना है, धरना चलता रहेगा 3 बजे तक। व्यवस्था भैया क्या नाम आपका? कुलदीप कुमार त्यागी, भारतीय किसान आंदोलन। कुलदीप भैया, ये जो आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस कारण किया जा रहा है, कितनी देर तक के लिए? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में जो 16 दिन से किसान 3 बिलों की वापसी की मांग को लेकर डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक बिल वापस नहीं लिए हैं, तो संयुक्त रूप से सभी किसान संगठनों ने मिलकर ये दिल्ली में आह्वान किया है कि पूरे देश में 12 तारीख को सभी टोल फ्री कराए जाएंगे 11 बजे से 3 बजे तक, और उसके बाद 14 तारीख को हम लोग पूरे भारत में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। उसी के तहत हम आज यहाँ टोल फ्री कराकर आंदोलन कर रहे हैं, उसी आह्वान पर। सरकार ने अगर बिल पास नहीं कराएगी, कोई इसके अंदर रद्द-बदल नहीं करता, आप अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, जो निर्णय लेगा, जो केंद्र में जो टीम बैठी हुई है, जो वो निर्णय लेगी, वो उस निर्णय के आधार पर आगे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और जैसी आह्वान होता रहेगा, स्थानीय स्तर पर भी वो आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। किसान आज सड़कों पर है और ये आंदोलन यदि सरकार जल्दी नहीं चेती तो ये इस देश की दिशा और दशा भी बदल देगा ये आंदोलन आने वाले समय में, क्योंकि ये किसान की नाक का सवाल भी बन चुका है अब, क्योंकि किसान सदियों से छला जाता रहा है और अब किसान जाग चुका है। अब किसान भोला नहीं रहा, वो अपने हक के लिए मरना मारना भी सीख गया है। इसलिए अब आज हम सड़कों पर आए, क्योंकि अब हमें आत्महत्याएं नहीं करनी। हमें मरना है तो सड़कों पर मरेंगे, अपने घरों में अब हम आत्महत्याएं नहीं करेंगे। इसलिए हम आंदोलन के लिए सभी इकट्ठे होकर इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। सतबीर जी, जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जरा इसके बारे में बताइए, कितनी देर का धरना प्रदर्शन है और आगे क्या क्या डिमांड है आपकी? हाँ, देखो अध्यक्ष जी, रविंदर जी, ये 11 से 3 है, 11 से 2 ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान पे है जी। 11 से 2 का धरना और पूरे प्रदेश में है राकेश जी के आदेश पर। ये जो 3 अध्यादेश हैं, मीन्स काला कानून कहेंगे हम, जो किसानों पर थोपे गए, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कोरोना काल में? अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे झेड़पड़ पास करवा, ना किसानों को बुझा गया, ना एंटी पार्टी को बुझा गया, ये थोपा गया। और दूसरी हमारी लड़ाई है, जब इन्होंने 3 अध्यादेश पास करे तो 4था अध्यादेश MSP, जिसमें किसान आज सड़कों पर आ गया। जिन्होंने धान बोया था, वो धान इन्होंने 700-800 में गया, जो 1800 में जाना था। मक्का जो 2500 में जानी थी, वो 1000-1200 में गई है। सड़क, वो किसान सड़कों पर आ गया, बर्बादी की तरफ चल रहा है। ये तीनों कानून वापिस हों और चौथे इसे कानून का दर्जा मिला। इसमें ये वो दिया जा, अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचता किसान पाया गया, वो भी उतना अपराधी है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेने वाला भी अपराधी है।
विजयपुर के कुशवाहा महासभा के महासचिव श्री महेश कुशवाहा जी की सुपुत्री प्रियंका कुशवाहा की शादी में कुशवाहा युवा संगठन विजयपुर के द्वारा संप्रेम भेंट दी गई एवं शुभकामनाओं के साथ जीवन यापन करने का आशीर्वाद दिया गया। साथ ही दिलीप कुशवाहा जी एवं उनकी टीम श्री उदय सिंह कुशवाहा सरपंच अध्यक्ष युवा कुशवाहा महासभा विजयपुर, दिलीप कुशवाहा महासचिव, पुरुषोत्तम कुशवाहा सचिव, हरिशंकर कुशवाहा आदि लोग शादी के समारोह में शामिल रहे। शिवपुर से चाणक्य न्यूज रिपोर्टर दिलीप कुशवाहा।